जनगणना 2027 में एचएलओ ऐप की 3 एंट्रीज बंद, खाली और अपूर्ण यानी कि क्लोज, वैकेंट और इनकम्प्लीट, इन तीनों का प्रयोग किस समय किस स्थिति में किया जाता है, कब खाली चूज करना है, कब वैकेंट चूज करना है, अपूर्ण की स्थिति कब बनती है, उनको वापस से रिट्राइव कैसे करते हैं, उन एंट्रीज को बाद में कंप्लीट कैसे करते हैं, कौन सी विशेष सावधानी इस बात में रखनी रहती है, ये तीन चीजें, तीन टर्म्स इस वीडियो के अंदर समझेंगे। आप प्रगणक के तौर पर एचएलओ एप्लीकेशन के अंदर काम कर रहे हैं, जनगणना का फेज 1 का काम कर रहे हैं, इस स्थिति में आपको इन तीनों की भी जरूरत पड़ेगी। आप फील्ड में जाएंगे, आपको बंद की सिचुएशन भी फेस करनी पड़ेगी, खाली की सिचुएशन भी फेस करनी पड़ेगी और अपूर्ण यानी कि इनकम्प्लीट वाली सिचुएशन भी आपके सामने आएगी। ठीक है, ये तीनों स्थितियां कब कब आती है और इनको किस किस तरीके से हैंडल किया जाता है, बात शुरू करते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने भैरव टेक वेदर सर के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका अपना साथी राधेश्याम जटिया हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी के लिए सूचना यह है कि रोज रात को 8:30 या 9 बजे के आसपास अपना मतलब 8:30 मानिए लाइव सेशन चलता है, और वो जो लाइव सेशन है लगभग 1 घंटे का रहता है। उसमें आपके जनगणना से संबंधित क्वेरीज को सोल्व करने का प्रयास किया जाता है। साथ ही आप चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं अगर कोई इश्यू आता है तो। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। साथियों, आप जब एचएलओ एप्लीकेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो सबसे पहली एंट्री आती है आपकी बंद। बंद की एंट्री कब करनी है, अपूर्ण की कब करनी है और खाली की कब करनी है, ये तीनों स्थितियां समझेंगे। ये क्वेश्चन 7 आपके सामने दिख रहा है, तो यहां से बात को अपन शुरू करते हैं साथियों। क्लोज यानी कि जिसको अपन बंद कह सकते हैं, पीएस। दूसरा वाला मैं लिख लेता हूं आपके लिए, खाली, वेकेंट। वेकेंट यानी कि खाली। और तीसरी कंडीशन बनती है आपकी अपूर्ण की। कौन सी वाली? अपूर्ण यानी कि इनकम्प्लीट। क्या कंडीशन बनती साथियों? इनकम्प्लीट, अपूर्ण, अधूरा जिसको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इनको कैसे हैंडल करेंगे साथियों। पहली बात, अगर आपने कोई एंट्री खाली रखी, अपूर्ण रखी या बंद की एंट्री है और आप डेटा सिंक करते हैं तो ये डेटा नहीं चढ़ेगा, है ना। ये वाली डाटा, ये वाली जो लाइन है वो सिंक नहीं होगी। अब इसमें देखते हैं बंद की स्थिति कब बनती है। बंद की स्थिति कब बनेगी साथियों? आप सेंसस के काम में लगे हुए हैं, आपने इस घर का डेटा पूरा किया, इस घर का डेटा पूरा किया, इस घर में आप गए, आपको पता चला यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है। इस घर पर ताला लग रहा है साहब, इस घर पे क्या लग रहा है? ताला। इस पर ताला लगा हुआ है। अब आप वहां पर गए, अब यहाँ पर ताला लगने के दो कारण हो सकते हैं। दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण, इस परिवार के लोग यहीं पर रहते हैं, सामान्यतः यहीं रहते हैं, लेकिन आज कहीं वो मेहमान बन के कहीं गए हैं, या वो घूमने के लिए कहीं गए हैं, या किसी कारण से बाहर गए हैं, 2-5 दिन के लिए, 5-7 दिन के लिए, 15-20 दिन के लिए, या लंबी घूमने की ट्रिप महीने भर के लिए गए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये जो ताला लगा हुआ है वो अस्थायी है, उनका निवास तो यहीं पर है, लेकिन वो किसी काम से बाहर गए हैं, किसी सामाजिक प्रोग्राम में बाहर गए हैं, किसी मेले में गए हैं, कहीं घूमने के लिए गए हैं, कहीं किसी सामाजिक प्रोग्राम में गए हैं। तो यहां पर आपके लिए जो ऑप्शन चूज करना रहेगा, आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा? लॉक। लॉक का ऑप्शन कहां मिलेगा सर? लॉक का ऑप्शन कहां मिलेगा? तो लॉक का ऑप्शन मिलेगा साथियों, आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 6 तक की एंट्रीज कर देंगे, और उसके बाद में 7वें क्वेश्चन में जब आप आएंगे तो यहां पर 7वें क्वेश्चन में आपको मिलेगा लॉक का ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन मिलेगा? लॉक। अब इस लॉक के ऑप्शन में क्या होगा? लॉक का ऑप्शन जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, उस समय के लिए जो एंट्री है वो सेव हो जाएगी कि हाँ भाई मकान क्या है? लॉक है। मकान लॉक है। मैं इसको थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए मकान लॉक है। अब क्या होगा? अब आप 2-4 दिन बाद वापस जाएंगे उस तरफ। 2-4 दिन बाद लॉक करने से फायदा क्या हुआ? यहां पर लॉक करने से फायदा क्या हुआ सर? पहली कंडीशन में बता रहा हूं आपको, यहां पर आपने लॉक कर दिया, इससे फायदा ये हुआ कि यहां पर आपका लाइन नंबर अगर 1 चल रहा था या लाइन नंबर 2 है, अगर आप इस घर की एंट्री नहीं करते और इससे आगे वाले घर पे चले जाते हैं, इससे आगे वाले घर पे यहां पे आ जाते, तो लाइन नंबर यहां पे क्या दिखता आपका? लाइन नंबर यहां पे कितना दिखता? लाइन नंबर यहां पे 3 दिखता। लेकिन अब क्योंकि इसको आपने लॉक दिखा दिया तो यहां पर लाइन नंबर 3 हो गया, और जब इसकी एंट्री करेंगे तो लाइन नंबर क्या रहेगी? 4। अब ये परिवार जब भी वापस यहाँ पर लौट जाए, आप जाकर के, अपने पास 1 महीने का टाइम है, आप जाकर के इसकी एंट्री कंप्लीट करेंगे। इसकी एंट्री कंप्लीट कैसे करेंगे? वो परिवार लोक वाला वापस आ गया, अब एंट्री कंप्लीट कैसे करेंगे? तो आप जाएंगे एचएलओ ऐप में। एचएलओ ऐप में आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, सेकंड नंबर वाला, डेटा अपडेट करें या अपडेशन डेटा वाला। इस ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर आपको, है ना, अब यहाँ पर आप, लॉक हमने कहा किया था? लाइन नंबर 3 में किया था। लाइन नंबर 3 में लॉक किया था, तो आप अपडेशन डेटा वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहां पर आपको ढूंढनी है लाइन नंबर 3।
लाइन नंबर 3 ढूंढेंगे, वैसे ही वो आपको अप मतलब वो आपको लॉक दिखाई देगा, बंद दिखाई देगा। उस एंट्री में जाएं, जैसे उस एंट्री पर आप क्लिक करेंगे साथियों, क्लिक करते ही आपके पास में फर्स्ट वाला पेज खुल के आ जाएगा वापस। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला पेज खुल के आ जाएगा। ये वाला पेज खुल के आ जाएगा जहां पर आपको लाइन नंबर दिखेगी, बिल्डिंग नंबर दिखेगी, सेंसस हाउस नंबर दिखेंगे जो आपने उस समय दिए थे। ठीक है, और 4 5 6 की एंट्रीज भी आपकी हो रखी है। उसके बाद आगे कंटिन्यू करके जैसी भी उसकी एंट्री बनती है वैसी एंट्री आपको करनी है। तो लॉक वाला ऑप्शन आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया है कि लॉक वाला ऑप्शन आपका कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए अब अगली कंडीशन लेते हैं। सर इस घर में आप गए, इस पहले घर की एंट्री आपने कर दी, पहले घर की एंट्री कर दी, दूसरे घर की, तीसरे में आप गए, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ताला। यहाँ पर ताला लगा हुआ है। पर पहला कारण तो ये था कि वो कहीं मेहमानों वगैरह में गए, मैंने अभी आपको बता दिया वो लॉक की कंडीशन में। दूसरी कंडीशन यहाँ क्या बन सकती है कि सर ये तो यहाँ कभी कभार आते हैं, ये तो यहाँ पर कभी कभार आते हैं, मतलब कभी त्योहार पे आ गए, दीपावली पे आ गए या होली पे आ गए, साल में एक बार आ गए, 6 महीने में एक बार आ गए, लेकिन ये रहते दूसरी जगह है, ये परिवार रहता दूसरी जगह है। तब ये कौन सी श्रेणी में जाएगा सर, ये खाली की श्रेणी में जाएगा। और क्या हो सकता है सर, ये जो मकान है गांव के ही किसी व्यक्ति का या कहीं के भी किसी व्यक्ति का है, बना रखा है, लेकिन इसने नया निर्माण कर रखा है, इसको किराया देना है, इसको क्या करना है, किराया देना, ये किराएदार का वेट कर रहा है, किराया देना है। या तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, सर ताला क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये जो मकान है वो जर्जर अवस्था में है, खंडहर की श्रेणी में है, ये कभी भी गिर सकता है, इसलिए यहाँ पर ताला लगा रखा है। या इसमें कोई क्यों नहीं रहता, सर ये निर्माणाधीन है। कैसा है, निर्माणाधीन है ना, अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि मकान में सामान्य रूप से कोई नहीं रहता, उसको किराए देना है या रिपेयर करवाना है या पुताई के लिए इसने छोड़ रखा है या जर्जर है या ये कभी कभार यहाँ पर आते हैं। इस तरह की जो स्थितियां हैं वो लॉक यानी कि बंद वाले ऑप्शन में नहीं जाएगी, ये खाली वाले ऑप्शन में जाएगी, वेकेंट वाले ऑप्शन में। किस ऑप्शन में जाएगी, वेकेंट। वेकेंट का मतलब समझ गए, वहां पर परिवार नहीं रहता, या दुकान है तो वहां पर कोई दुकान किराए देनी इसलिए पड़ी हुई है, अभी तक उसमें कोई आया नहीं है किराएदार, तो ये जाएगी आपकी वेकेंट की कंडीशन। और वेकेंट की कंडीशन को कैसे शो करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 तक तो आप जानते हैं एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे ही आएंगे आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, यहाँ पर वेकेंट ऑप्शन चूज कौन सा करना पड़ेगा, वेकेंट। वेकेंट वाला जैसे आप ऑप्शन चूज करेंगे आपके सामने ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इंटर एक्चुअल यूज, ये बॉक्स जो है आपके सामने एक्टिव हो जाएगा, और इस बॉक्स में आपको वेकेंट का कारण लिखना पड़ेगा। खाली चूज करते ही खाली क्यों है, तो यहाँ पर कि इनका निवास दूसरी जगह है, ये कारण हो सकता है, या मकान किराए देना है, या मकान निर्माणाधीन है, या ये लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, जो भी कारण है वो कारण आपको यहाँ पर दर्ज करना पड़ेगा। ये वेकेंट वाली स्थिति होगी, और वेकेंट वाली स्थिति को बाद में आपको कंप्लीट करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो वेकेंट वर्सेस आप लोग दोनों समझ गए। अब तीसरी कंडीशन आती है अपूर्ण। तीसरी कंडीशन आती है, देखो आप यहाँ पे समझ गए होंगे बात को, कौन सी बात समझ गए सर, हमने ये बात समझ ली और हमने ये बात समझ ली। अब बचती है आपकी इनकम्प्लीट या अपूर्ण वाली बात। अपूर्ण कब आएगा, आपने आपने ऐप में काम शुरू किया, ऐप में काम शुरू करके, मैं आपको अपूर्ण वाला इनकम्प्लीट वाला ऑप्शन दिखा रहा हूं। आपने ऐप में काम किया, एक बार रुको, आपने ऐप में काम शुरू किया और काम शुरू करते ही आपके सामने फर्स्ट में आया लाइन नंबर, फर्स्ट में क्या गया, लाइन नंबर। ठीक है साथियों, तो आपने लाइन नंबर चूज कर लिया, लाइन नंबर आपको मिल गया। उसके बाद बिल्डिंग नंबर भी आपने चूज कर लिया, उसके बाद सेंसस हाउस नंबर भी आपका 4 डिजिट में बन के आ गया। यहां तक अगर आप यहां तक हैं और अभी ऐप को आप बाहर निकाल देते हैं या ऐप के होम पेज पे चले जाते हैं या किसी कारण से फोन बंद हो जाता है, कोई भी स्थिति बनती है, तब तक वो बिल्डिंग नंबर अलॉट भी नहीं हुआ, वो लाइन नंबर भी अलॉट नहीं हुआ, और वो सेंसस हाउस नंबर भी अलॉट नहीं हुआ है अभी तक। जब आप ऐप को वापस खोलेंगे तो लाइन नंबर फिर से यही आएगा, बिल्डिंग नंबर आप भर सकते हैं, सेंसस हाउस नंबर फिर से वही आ जाएगा। ठीक है, ठीक। लेकिन आपने लाइन नंबर की एंट्री करी, बिल्डिंग नंबर की एंट्री करी और सेंसस हाउस नंबर की एंट्री करी, उसके बाद में अगर आपने ये नेक्स्ट बटन दबा दिया, कौन सा बटन दबा दिया भैया, नेक्स्ट। नेक्स्ट बटन दबा के आप अगर क्वेश्चन नंबर 4 पे चले गए, नेक्स्ट बटन दबा के आप कहां चले गए, क्वेश्चन नंबर 4 पे चले गए, यानी कि यहां पर इस कंडीशन पर आप आ गए, यानी कि आपने पहला दूसरा तीसरा 3 क्वेश्चन कर लिए, चौथे पे आप आ गए हैं, और इस चौथे पे आने के बाद, इस चौथे पर आने के बाद मर्जी से या मजबूरी से, शायरियां लिखता हूं मैं, मर्जी से या मजबूरी से तुम छोड़ गए मुझको, लेकिन यह सोच चैन मिल जाता है हम तेरे नैन सितारे थे, तो शायरियां होती है। आपने क्वेश्चन 1 2 और 3 करने के बाद चौथे पे जब आप आ गए, इसका मतलब आपका
बिल्डिंग नंबर भी अलॉट हो गया, आपका लाइन नंबर भी अलॉट हो गया और आपका सेंसस हाउस नंबर भी अलॉट हो गया। अब यहां से किसी भी कारण से, मर्जी से, मजबूरी से, किसी कारणवश आपकी फोन की बैटरी ऑफ हो गई, बीच में किसी का फोन आ गया, गलती से ऐप से बाहर निकल गए, ऐप में कोई टेक्निकल एरर आया और डायरेक्टली बाहर फेंक दिया, किसी भी कारण से यहां पर आके आप स्टॉप हो जाते हैं। यहाँ का मतलब चौथा है, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें में कहीं पर भी पूरे 34 क्वेश्चन आपने नहीं किए, मतलब उस इस लाइन नंबर में आपने जो सेलेक्ट किया, इस वाले की एंट्री, सेंसस हाउस की एंट्री पूरी नहीं होती है, किसी भी स्तर पर एंट्री अधूरी थी, इस पेज पर आने या इसे यहां पर आने के बाद कहीं पर भी आपकी एंट्री अधूरी और आप फोन से डायरेक्टली बाहर निकल जाते हैं, होम पेज पे आ जाते हैं, फोन बंद हो जाता है, कुछ भी कारण रहता है, तब वो एंट्री कहां चली जाएगी साथियों? इनकम्प्लीट में चली जाएगी। इनकम्प्लीट में चली जाएगी का मतलब INCOMPLET, ठीक है, इनकम्प्लीट में चली जाएगी। अब आप इस एंट्री को वापस से कैसे करेंगे? इस एंट्री को वापस से करने के लिए आपको फिर से कहां जाना है साथियों? होम पेज पर। फिर से कहां जाना है? होम पेज पे। आपको इस होम पेज पे जाना है, आपकी एंट्री अधूरी रह गई थी, इस होम पेज पर आप जाएंगे, इसी अपडेशन डेटा वाले पर आप क्लिक करेंगे और इसमें आप जाकर के चेक करेंगे संबंधित लाइन को। वो संबंधित लाइन आपको इनकम्प्लीट शो होके आएगी। कैसी शो होके आएगी? इनकम्प्लीट। और इनकम्प्लीट शो होके आएगी, उस पर आप फिर से क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने उस पर फिर से क्लिक किया तो आपके सामने फिर से ये पेज खुल के आ जाएगा। कौन सा पेज खुल के आ जाएगा? ये वाला पेज खुल के आ जाएगा और इसमें आपके सामने यहाँ पर आपको वही लाइन नंबर दिखेंगे, वही बिल्डिंग नंबर होगा, वही सेंसस हाउस नंबर होगा और उसके बाद आप इस एंट्री को कंप्लीट कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो साथियों बहुत अच्छे तरीके से आप बंद और खाली और अपूर्ण, लॉक वर्सेस वेकेंट वर्सेस इनकम्प्लीट, ये तीनों डिटेल्स आप समझ चुके हैं। HLO ऐप से संबंधित आपकी और कोई भी परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपने अगर ज्वाइन कर रखा है चैनल, जिन साथियों ने चैनल ज्वाइन कर रखा है उनको मैंने अपने व्हाट्सअप नंबर शेयर कर रखे हैं, आप सीधे मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी इंस्टा और मेल आईडी वगैरह सारा सब कुछ दे रखा है आपको। और शाम को लाइव सेशन रहता है, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके पीपल इनिमरेशन फेज में भी मैं बहुत काम आऊंगा, फरवरी 2027 में भी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल, थैंक यू।